हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू सो मच। इनकी मेन एनर्जी कैसी रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न की मेन एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, थैंक यू। द आंसर इज़ स्मूथ कैप्रिकॉर्न। आपकी लाइफ मुझे यहाँ पे थोड़ी स्मूथ नज़र आ रही है। फॉर सम हो सकता है कि बहुत ही स्मूथ आपका बीते, मतलब कि मंथ ऐसा बीत जाए और आपको पता भी नहीं चले कि मंथ बीत चुका है। ओके, द हैंग्ड मैन है यहाँ पे। ओके, शायद इसलिए स्मूथ आया। स्मूथ और स्टैटिक आप उसको कह सकते हो, ठीक है। स्मूथ यानी मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत स्मूथली चल रहा है, और स्टैटिक चीज़ों को के साथ भी क्या है ना, मतलब बस वो जैसा मंथ का पहला दिन वैसा ही मंथ का आखिरी दिन, राइट। आपके मंथ के पहले दिन में जैसी एनर्जी है वैसी ही एनर्जी आपके लास्ट मंथ में भी है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में हो जहाँ पे स्टैटिक फील कर रहे हो, और त्याग का यहाँ पे कार्ड भी आया है, तो आपको ज़रूरत है ऐसी सारी आदतों को त्यागने की जो आदतें आपको स्टैटिक कर दे रही है, आपको रोक दे रही है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आगे बढ़ने के से रोका जा रहा है आपको। कहीं ना कहीं ये भ्रम आपके मन से आ रहा है। आपका जो दिमाग है वो ऐसी ऐसी बातों को सोचता है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस को खुद ही क्रिएट करता है और खुद ही उसके बारे में सॉल्यूशन भी सोच लेता है। मतलब सारा काम यहाँ पे आप खुद ही किए जा रहे हो और खुद को परेशान किए जा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। और मैं बता दूँ आपको, जुलाई मंथ में जिस चीज़ से बचने की ज़रूरत है वो आपकी अपनी सोच। वो भी अगर ज़्यादा टाइम अगर वो नेगेटिव रहता है तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए। ओके, यहाँ पे अवेयरनेस की भी ज़रूरत है आपको। यहाँ पे चीज़ों की सच्चाई को जानने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत डार्क एनर्जी है ये, राइट। बहुत अंधेरा है यहाँ पे। अब अंधेरे में आपको कुछ क्लियर दिखता नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है कि जब हमारा दिमाग कुछ सही नहीं देख पाता है तो हमारा दिमाग निगेटिव में बहुत ही मतलब बुरी तरह से डूब जाता है और ऐसे स्टेप तक पहुंच जाता है जहां तक हमें नहीं पहुंचना है। हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, उसका एक उद्देश्य है और उसका पालन करना है, राइट। तो यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज है। तो एक्सट्रीम थॉट से बच के रहना है जुलाई मंथ में, ठीक है। दिमाग आपको बहुत घुमाने की कोशिश करेगा, बट आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कह रहा है कि अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ज़्यादा टाइम कोशिश करो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपकी फैमिली में बच्चे हो सकते हैं, आपका पेट हो सकता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके घर में कोई एक ऐसा एरिया हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो, जिससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो, आप वहाँ पे जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। अपने दादाजी और अपनी माँ के साथ आपका लग रहा है यहाँ पे, या फिर अगर आपका कोई बच्चा है तो उसके साथ आपका बहुत ही, पेट के साथ आपका बहुत ही मतलब होता है ना कि समथिंग जो वो उनके सामने जाते ही हील हो जाता है आपका। तो अगेन आपके लिए ज़रूरत है कि जो पर्सन जिनकी बातें आपको हील करती हैं वैसे लोगों के साथ कनेक्शन में आने की, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड बात कर रहा है एक जर्नी, ठीक है। अगेन मैं अगर बताऊं तो हैंगमैन का जब भी कार्ड आता है ना, जिस भी सिचुएशन में आप स्टैटिक हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उस वक्त जो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है वो आपको देता है हिम्मत, एक कदम और उसके पीछे रीज़न हो सकता है आपका अपना बच्चा, आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने पेरेंट्स, जो आपको ये बोलते हो कि ठीक है, मतलब एक दिन और इस दुख को एक दिन और झेल लेते हैं, हो सकता है कल ये आसान हो जाए। सो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। तो एक कुछ लोगों के लिए तो मैं बता दूँ कि जो सिंगल हैं, ओके, अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो तो आपकी लाइफ में फैमिली मैनिफेस्ट हो रही है, और हो सकता है कि जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो पार्टनर आपके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, उनको ढूंढा जाए। अरेंज्ड मैरिज हो सकता है, आपके फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि वो पर्सन आपको मिले, ओके। एक चीज़ और मैं बता दूं कि
वो जो पर्सन हो सकते हैं, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे वो स्टक हो। तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, अगर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो तो ज़रूरत है कि आप उस पर्सन से भी बात करो कि हाँ वो पर्सन अपने खुद में सेटल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत स्टक है और जब आप उसके लाइफ में जाओ तो आपका लाइफ थोड़ा सा उथल पुथल हो जाए। तो ज़रूरी है उससे पहले अच्छे से सारी बातों को क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कोई अगर जर्नी आप तय करना चाहते हो, कहीं अगर आप जाना चाहते हो, किसी पर्सन से मिलना चाहते हो, लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि जर्नी के बाद हार्ड वर्क है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड है बहुत सारी मेहनत, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ भी आया है आपके लिए, ओके। और ये मैं बता दूँ, ओके, और ये ना रिवर्स नहीं है, ये सीधा आया है यहाँ पे, पता नहीं ये ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, बट ये आया कैसे है, ऐसे, यानी सीधा। यानी कि अब अगर आप अपने आप को समय दोगे नई चीज़ों पे, नई क्रिएटिविटी पे, अपने काम पे फोकस करोगे, ठीक है, तो आपके लाइफ में हो सकता है स्टेबिलिटी, सब कुछ आपके लाइफ में आए। अगेन एक चीज़ बता दूँ, मैंने शुरू में बात की थी ना कि बहुत स्टैटिक स्टेबल आप फील करो, स्टेबिलिटी यही थी आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। हैंगमैन, अगर वो चीज़ आप अचीव कर लो, खुद के मन को काबू करना, क्या देख रहे हो यहाँ पे दिमाग के बगल में ऐसे सूरज की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी भी है। तो आपको ग्राउंड और सन दोनों को साथ में लेके चलना है, अपने आप को अवेकन करना है। और जब ये चीज़ आप करोगे तो देख रहे हैं यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, अगेन गोल्ड की एनर्जी, सन की एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेन्स है, यहाँ पे प्लांट्स है, तो यहाँ से आपको ग्राउंडिंग अर्थ एनर्जी मिल रही है, यहाँ से फायर एनर्जी आपको मिल रही है, वही सूरज के एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पे एरीज साइन हो सकता है प्रोमिनेंट हो आपका, ठीक है, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनका एरीज साइन हो सकता है। तो वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, ट्रस्ट मी, वो आ रही है। पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको वो सब कुछ देंगे जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो। और ये जो सिचुएशन है ना जहाँ पे आप उल्टे लटके हैं, वो सीधा भी होने वाला है, ठीक है। तो एंड ऑफ द मंथ आते आते आपको फील होगा कि चीज़ें आपके फेवर में चेंज हो रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, अपने बड़े बुजुर्ग से आपने राय लिया है, वहाँ से आपको सही सजेशन, सही डिसीजन लेने का जो हौसला है वो मिला है आपको। देखो जनरली क्या होता है कि जब अपने लाइफ में स्टक होते हैं किसी भी पोजीशन पे, एट दैट पॉइंट हमें कुछ नज़र नहीं आता, हमें लगता है कि, और ये रियलिटी है कि हर जितने भी लोग हैं धरती पे सबको लगता है कि जो उनका लाइफ है वो सबसे वर्स्ट है, उनको कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन रियलिटी है कि सब उनको समझ रहा होता है, सब उनकी सिचुएशन को सबको पता रहता है क्या सिचुएशन है, और इसीलिए उनको ज़्यादा प्यार भी मिलता है, ज़्यादा मान भी। आप देखोगे अपनी फैमिली में ही हर कोई एक दूसरे को प्रेज़ करे, एक दूसरे को बताए कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। आपको ये सुनने को बहुत मिलता होगा, बट स्टिल आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए। तो अगर कुछ अच्छा सुनने को मिलता है आपको तो उस अच्छाई को आप कोशिश करो होल्ड करने की, उस अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू। हमारे पास है हमें बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इस अपने लाइफ में आपको बैलेंस की ऊर्जा को लाने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड सोच होना चाहिए, बैलेंस्ड स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए, ठीक है। लाइफ में जो भी चीज़ करना है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए ताकि लाइफ में वो चीज़ आगे बढ़ सके, ठीक है। इमोशंस में जनरली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका इमोशन है फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ में भी बैलेंस लाने की। फुल मून के टाइम में इमोशन जो होता है हमारा पीक पे होता है, तो आप ये चीज़ देखोगे कि नेक्स्ट जो फुल मून आ रहा है उसमें भी आपका इमोशन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस न्यू मून, ओके। न्यू मून में अपने लाइफ में आप, मतलब मैं बताऊँ, मंथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपने लाइफ में आप चेंज लाओगे, आप कंसंट्रेटेड होगे, अपने काम के प्रति बहुत ही हार्ड वर्क करोगे, और यही रीज़न है कि आपके लाइफ में नई शुरुआत आ रही है, नई चेंजेस आ रही हैं, यही रीज़न है, ओके। लेट्स सी यहाँ से आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच। वाटर स्पिरिट है, यू आर नेवर अलोन। यस, आप कभी अकेले नहीं थे,
अगर आपको लगता है कि इस जर्नी में, इस जीवन में आप अकेले रहे हो, आपका कभी किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने बोला ना क्या ये एक ऐसा कैप्रिकॉर्न, आपका एक ऐसा मंथ चल रहा है जुलाई मंथ, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने भले ही लाइफ में बहुत ही अजीब अजीब सा डिसीजन लिया है, लेकिन हो सकता है जहाँ पे आपको लगा हो कि लाइफ में सब कुछ सिर्फ आप ही दे रहे हो, सामने वाला पर्सन तो कुछ आपको दे नहीं रहा है, जुलाई मंथ में आपको ये फील होगा। आई डोंट नो हाउ, हो सकता है सम स्पिरिचुअल आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, और तब पता चले आपको कि आप अकेले नहीं थे, आपके साथ आपके दुख में और लोग भी थे जो दुखी थे, और लोग भी थे जो सुख में थे, और आपके सुख में आपके साथ थे, और लोग भी थे जो आपके साथ, मोस्टली यहाँ पे आपके फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके इन-लॉज, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपकी मॉम डैड, ये एनर्जी यहाँ पे, आपके भाई बहन, वो थे आपके साथ। आप अकेले कभी नहीं रहे हो, मतलब इन वर्स्ट केस में भी आपके लाइफ में आप अकेले कभी नहीं रहे हो। आपके पास लोग थे जो आपकी तारीफ़ कर रहे थे, लोगों ने आपसे कुछ ऐसा कहा कि जो तुमने किया है ना वो कोई नहीं कर सकता, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसी बातें आपको सुनने को मिली होंगी जो रियर केस में लोगों को अपनी फैमिली में भी सुनने को मिलता है। तो अप्रिशिएट यहाँ पे आपको बहुत किया गया है, ठीक है। एंड स्पिरिट है यहाँ पे, टाइम टू कोलैबोरेट। यस, अगर देखो लाइफ में अगर कुछ इशू भी है तो सबसे पहले तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए आप सबसे बात करो, अपने फैमिली में सबसे पहले बात करो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने फैमिली का नहीं है, जो अपने परिवार का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो किसी का हो भी नहीं सकता है। कोई अगर बहुत अच्छा भाई नहीं है तो कोई वो बहुत अच्छा पति नहीं हो सकता है। अगर वो अपने जॉब में अच्छा नहीं है तो वो लाइफ में भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका एक स्फेयर ख़राब है तो दूसरा स्फेयर ऑटोमेटिक धीरे 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 ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि एक चीज़ बेस्ट बनना। आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर मैं औरत, मैं अपने खुद ख्याल में कि अगर एज अ वुमन मैं गलत हूँ तो एज अ मदर मैं बेस्ट हूँ, नहीं। वो गलती वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी गलतियाँ की है, तो मैं कंट्रोलिंग बहुत होंगी। मैं चाहूँगी कि चीज़ें मेरी हिसाब से चले, राइट। मैं चाहूँगी कि चीज़ें जल्दी से जल्दी, मतलब जो चीज़ मैंने मुझे बहुत लेट से मुझे वो चीज़ जल्द से जल्द मेरे बच्चों को मिल जाए। अगेन यही सारी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम पे बच्चों के लिए मतलब रिसोर्सेज अगर उनके लिए वरदान है तो उनके लिए बद्दुआ भी है अभी के टाइम में। मैं आपको ये बताना चाह रही थी। ओके, तो यहाँ पे कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब अपने लिए सर्च कर रहे हो, जो कि कर रहे हो, देखो फाइनेंशियली तो ये मंथ आपका ख़राब नहीं रहने वाला है। आप मेहनत भी करोगे और आप अर्न भी करोगे, दोनों चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, ट्रैवल में कुछ लोगों का खर्च हो सकता है, जो कि है यहाँ पे जुलाई मंथ में आपके लिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप कहीं नया काम शुरू करना चाहते हो, तो यहाँ पे कोलैबोरेट, यहाँ भी मैंने बोला था कि अपनी फैमिली के साथ आप जुड़ सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो, वो आपको सजेस्ट करेंगे बेटर चीज़। और यहाँ भी आपको बोला जाए तो कोई एक पर्सन भी हो सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर अगर आप बनाना चाहते हो तो ये आप समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बिज़नेस पार्टनर बना सकते हो। तो चीज़ों को अकेले लेके चलने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई बर्डन भी है आपके ऊपर, कोशिश करो उसको शेयर करने की, और जैसे ही आप शेयर करोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा काम भी आपके ऊपर आ रहा है, जैसे होता है कि कुछ गेस्ट आ गए घर में और आप घर की लेडी हो, आपके ऊपर बहुत सारा काम आ रहा है, तो कोशिश करो कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। आप थोड़ा ये कर दो, आप थोड़ा वो कर दो, थोड़ी सी हेल्प लेने की। ओके, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे सॉरी, सो नेक्स्ट वी हैव कॉम्पैशन का कार्ड है यहाँ पे। अपने साथ जेंटल बनो। यस, खुद को आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। आपने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से आपको खुद को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, किसी और को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बिलव्ड, प्रेफर फॉर योर लाइफ प्रिपेयर फॉर योर लाइफ पार्टनर, रोमांस इज रिटर्निंग इन योर रिलेशनशिप, बिलीव यू आर लवेबल। यस, आपका जो मैरिड लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे कपल है, ठीक है, तो मैरिड लाइफ है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे आप बहुत ही लव्ड फील करोगे। रोमांटिक भी आपके लाइफ में हो सकता है कि आपको चेंजेस देखने के लिए मिले, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे जनरली बात हो रही है लाइफ पार्टनर की। लाइफ पार्टनर मीन्स मैरिड कपल। तो मैरिड कपल के लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, विच इज़ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है, जहाँ पे आप दोनों की आइज़ देखो, जहाँ पे आप एक दूसरे से परेशान थे, एक दूसरे से निराश थे, एक दूसरे के साथ आपकी
अच्छी जम नहीं रही थी, अच्छी बन नहीं रही थी, वहाँ पे आप देखोगे जुलाई मंथ के एंड होते होते तक रिश्तों में सुधार आ रहा है। और रीज़न ही इसका यही है क्योंकि कोई पर्सन है, आप दोनों में से कोई एक, जो मेहनत कर रहा है इस रिश्ते के लिए। अगर आप सिंगल भी हो, अगर आप रिलेशनशिप में आना भी चाहते हो, तो यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो पर्सन आपसे मिलने आ जाए। ओके, तो यहाँ पे यही एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहले तो आप अकेले नहीं हो। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे आया है यू आर नेवर अलोन। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है जहाँ पे एक पर्सन है जो कि काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है एंड वो खुद है, खुश है खुद के साथ, राइट। वो खुद में सेटिस्फाइड है, वो खुद के लिए कैपेबल है रिसोर्सेज को जमा करने के लिए या फिर रिसोर्सेज उनको, उसको अगर कोई भी चीज़ चाहिए वो खुद खरीद के खुद को गिफ्ट कर सकता है। ये एनर्जी, ठीक है, अबंडेंट एनर्जी है यहाँ पे खुद के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना हो कि आप कभी अकेले नहीं थे इस जर्नी में। इस जर्नी में, इस जगह तक पहुँचने में हो सकता है आपकी फैमिली ने आपका बहुत हेल्प किया करा हो, आपके फ्रेंड्स आपका हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। जो भी काम, जो भी आज आप बने हो, वो अकेले की एनर्जी नहीं है, वो कलेक्टिव एनर्जी है। यानी बहुत सारे लोग मिलके कोई एक चीज़ क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये है एनर्जी बेसिकली यहाँ पे। सो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।